हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। क्या आपने कभी किसी मिस्टीरियस प्लेस के बारे में सुना है, यानी कि रहस्यमय स्थान के बारे में जो आपको चौंका दे। अगर हम ऐसे किसी प्लेस के बारे में सुनते हैं तो हमारा मन वहां जाने का एक बार जरूर करता है। प्रकृति के कुछ रहस्यमय स्थानों ने मानव को अचंभित कर दिया है कि यह कैसे और क्यों हो सकता है। साइंटिस्ट लगातार इन रहस्यमय स्थानों के बारे में खोज करने का काम कर रहे हैं। देखा जाए तो भारत में कई ऐसे रहस्यमय जगह हैं जो वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन गई हैं, जहां अधिक से अधिक लोग जाकर इन रहस्यमय स्थानों को घूमना व उनके बारे में जानना चाहते हैं। इंडिया के मिस्ट्रीज प्लेस जो आपको बिल्कुल सरप्राइज कर देंगे। आज की वीडियो में हम आपको टॉप 10 रहस्यमय स्थानों के बारे में बताएंगे जो आज तक एक पहेली बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। टॉप 10 मिस्टीरियस प्लेस ऑफ द इंडिया की लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है केरला का। केरला का कोडीनी विलेज भारत के प्रमुख रहस्यमय स्थानों में से एक है। आपने सीता और गीता जुड़वा जैसी फिल्मों के सीन देखे होंगे, ठीक उसी प्रकार आपको केरला के कोडीनी गाँव में जुड़वा बच्चे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक बच्चा हूबहू दूसरे बच्चे की तरह दिखाई देता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो सिर्फ मूवीज में होता है, बट फ्रेंड्स, इंडिया के केरला के इस गांव में जहां आपको एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ट्विन देखने को मिल जाएंगे। यह गांव अपनी इसी पहचान के कारण वर्ल्ड फेमस है। इसे ट्विन विलेज के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिस्ट और डॉक्टर भी आज तक इस मिस्ट्री को सोल्व नहीं कर पाए हैं कि ऐसा सिर्फ केरला के इस गाँव में ही क्यों होता है, जहाँ हर बच्चा ट्विन पैदा होता है। यहाँ 2000 जनसंख्या में लगभग 500 ट्विन है, जो किसी रहस्य से कम नहीं है। नंबर 9 फ्लोटिंग स्टोन रामेश्वरम। फ्रेंड्स, अगर आपने रामायण की कहानी देखी या सुनी है तो आपने रामायण की कहानी में लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर बनाए गए पत्थरों के तैरते हुए पुल के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसमें श्री राम की सेना ने समुद्र को पार करने के लिए पत्थरों पर श्री राम लिखकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया था, जिससे वो तैरने लगे थे और पुल बनकर तैयार हो गया था, जो किसी रहस्य से कम नहीं है। ठीक उसी प्रकार ऐसे पत्थरों के अवशेष आज भी रामेश्वरम में पाए जाते हैं। इन पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम अभी तक लिखा हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक इन पत्थरों पर आप श्री राम का नाम देख सकते हैं और ये पत्थर पानी से भरे बर्तन में रखने पर तैरने लगते हैं, जो किसी रहस्य से कम नहीं है। टूरिस्ट दूर दूर से इस चमत्कार को देखने के लिए आते हैं, जो किसी अचंभे से कम नहीं है। नंबर 7 एरोप्लेन साउंड्स। फ्रेंड, जब एरोप्लेन हमारे ऊपर से गुजरता है तो हमें अक्सर उसकी आवाज सुनाई देती है, पर क्या हो अगर हमें एरोप्लेन दिखाई भी ना दे और हमारे आसपास भी ना हो और फिर भी हमें उसकी आवाज अक्सर सुनाई दे, तो हम एक बार तो इस बात का पता लगाने की कोशिश जरूर करेंगे कि यह आवाज आ कहां से रही है। ऐसा ही होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में एक हवाई जहाज के जैसी साउंड अक्सर सुनी जाती है। इन साउंड्स में हैरानी की बात यह है ये साउंड्स उस समय से सुनाई देती हैं जब एरोप्लेन का आविष्कार भी नहीं हुआ था, जो किसी रहस्य से कम नहीं है। इन ध्वनियों के बारे में साइंटिस्ट अक्सर पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं, बट आज तक उनको सफलता नहीं मिली है। नंबर 6 असम के दीमा हसाओ में स्थित जतिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के लिए भी जाना जाता है, जो लोगों के साथ साथ रिसर्चर और साइंटिस्ट के बीच भी मिस्ट्री बना हुआ है। कहा जाता है कि पक्षियों का झुंड अगर शाम को यहाँ आता है तो वो जिंदा नहीं बचते। पक्षियों का आना यहाँ पर आत्महत्या करना माना जाता है। कहा जाता है कि पक्षी यहाँ पर किसी चीज से टकराकर आत्महत्या कर लेते हैं। खासकर सितंबर और अक्टूबर के महीने में यह घटनाएं ज्यादा देखने को मिल जाती हैं, जो किसी रहस्य से कम नहीं है। साइंटिस्ट इस मिस्ट्री को सुलझाने के कई प्रयास कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा इसी गांव में क्यों होता है। पक्षियों का आत्महत्या करना किसी रहस्य से कम नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि पोल्यूशन के कारण ऐसा हो रहा है, बट सच क्या है आज तक इस बात का कोई पता नहीं लगा पाया है। नंबर 5 मणिपुर के फ्लोटिंग द्वीप पर आपको एक रहस्यमय नजारा देखने को मिलता है। लोकटल झील की सतह पर तैरता हुआ फ्लोटिंग द्वीप आपको सरप्राइजिंग करने के लिए पर्याप्त
प्राप्त है। यह झील मणिपुर के बिशनपुर जिले में स्थित है, जिसे वर्ल्ड में तैरती हुई झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील में बने प्राकृतिक द्वीप देखने लायक है। इन्हें फुमदी कहा जाता है। इन द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप 40 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रकृति के सुंदर नजारों पर तैरती लोकटल झील मणिपुर को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाती है। झील पर तैरता नेशनल पार्क भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ दूर दूर से लोग इस पार्क को देखने के लिए आते हैं। इसका कारण यह है कि यह झील पर तैरता वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यह द्वीप वनस्पति, मिट्टी और कई कार्बनिक पदार्थों के समूह से मिलकर बने हैं और कई तैरते हुए द्वीप इतने बड़े हैं कि उन पर कई रिसोर्ट भी बनाए गए हैं। नंबर 4, शिंगणापुर शनि विलेज। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर गांव, जिसे शनि शिंगणापुर के नाम से भी जाना जाता है। यह विलेज हिंदू धर्म के विख्यात शनिदेव की वजह से फेमस है, क्योंकि इस गांव में शनिदेव का चमत्कारी मंदिर स्थित है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इस गांव के किसी भी घर या दुकान में कोई दरवाजा नहीं है। कहते हैं बीते कुछ समय में यह विलेज अपनी इसी खासियत से पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ है। लोग अपनी कीमती चीजों को भी बाहर रख देते हैं। इस विलेज में यह माना जाता है कि भगवान शनि गांव की रक्षा करते हैं और वह उस व्यक्ति को दंडित करते हैं जो किसी तरह का अपराध करता है। वास्तव में यह एक मिस्टीरियस प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है, वरना आज के टाइम में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। नंबर 3, लेपाक्षी टेम्पल। लेपाक्षी टेम्पल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। 16वीं सदी में बने इस टेम्पल की कई खास बातें हैं, जिसमें से एक बात यह है कि हवा में लटकता हुआ पिलर। इस मंदिर के 70 पिलर में से एक पिलर जमीन पर टिका हुआ नहीं है और न ही कोई सपोर्ट है, लेकिन फिर भी सालों से यह ऐसे ही खड़ा हुआ है। आज के इंजीनियर इस कारण का आज तक भी पता नहीं लगा पाए हैं। इस पिलर को आकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह जमीन से आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। इसे देखने वर्ल्ड से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। यह 16वीं सदी के इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। कहते हैं इस पिलर के नीचे से कुछ भी चीज घुमाने से घर में समृद्धि आती है। ब्रिटिश ने भी इस सीक्रेट को जानने की कोशिश की, बट उनको कामयाबी नहीं मिली। यह टेम्पल विजयनगर शैली में तैयार किया गया है। इसमें देवी देवताओं, नर्तकियों, संगीतकारों को चित्रित किया गया है। दीवारों पर कई पेंटिंग बनाई गई हैं। खंभों और छत पर महाभारत और रामायण की कहानियां चित्रित हैं। मंदिर में वीरभद्र की एक वॉल पेंटिंग बनाई गई है, जिसे मंदिर की छत पर बनाया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी वॉल पेंटिंग है। नंबर 2, बटर बॉल। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम में 1200 ईयर्स पुराना एक पत्थर बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से रखा हुआ है। इसे देखकर लगता है कि यह जरा से झटके से नीचे गिर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 250 टन व 5 मीटर व्यास की यह चट्टान किसी चिकनी ढलान पर बिना किसी हिले डुले रखी हुई है, जिस कारण यह महाबलीपुरम में एक प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, जिसे कृष्ण की वाटर बॉल के नाम से भी जाना जाता है। सन 1908 में इस पत्थर पर उस समय के मद्रास गवर्नर अर्थन की नजर पड़ी, तो उनको लगा कि यह पत्थर किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए उन्होंने इस पत्थर को वहां से हटाने के लिए 7 हाथियों से खिंचवाया, पर यह पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसका। तब से लोग इस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। इस विशाल चट्टान के नीचे बैठना बहुत ही हिम्मत की बात मानी जाती है। नंबर 1, कुंभलगढ़ किला। फ्रेंड्स, आपने चीन की महादीवार के बारे में सुना होगा, वैसे ही आपको जानकर हैरानी होगी कि कुंभलगढ़ किला भी एक विशाल दीवार को अपने अंदर समेटे हुए है, जो कुंभलगढ़ किले की परिधि के आसपास बनी हुई है। यह 36 किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई है। आपको यह जानकर सरप्राइजिंग होगा कि इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। यह दीवार भारत में सुरक्षित विरासत स्थलों में से एक है। यह
यह चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। के अलावा यह अभी भी साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। किंवदंतियों के अनुसार इस दीवार को किले के अंदर 3000 मंदिरों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इस दीवार के बारे में और भी कई रहस्य हैं जिनके बारे में आज साइंटिस्ट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर करें। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इन रहस्यमय स्थानों से जुड़ी असामान्य घटनाओं के पीछे कारण जो भी हो, लेकिन इन घटनाओं ने सभी को अचंभित कर दिया है और लोगों को भारत के इन रहस्यमय स्थानों की यात्रा करने के लिए अट्रैक्ट किया है। यह रहस्यमय जगह यहाँ आने वाले लोगों के लिए एक अलग रोमांच पैदा करती है। फ्रेंड्स, क्या आपने भी कभी किसी रहस्यमय जगह की यात्रा की है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।